अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े, छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्रा वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। इसे पता था कि माँ ने इसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं और माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था और जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फ़ोन आया था। यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया था। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। और माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका उसे मिल गया था। उसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले उसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो कि उसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए उसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी तो शहजादी लगेगी। शहजादी एक से बढ़कर एक अच्छा सूट उसके लिए रखा हुआ था। बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। सबसे कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थी जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थी, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीज़ें उल्ट पुल्ट करते करते आखिरकार जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन उसका दिल और दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात उससे उठाए ही नहीं जा रहे थे। उसने अपने कमरे की जानब नज़रें दौड़ाई तो देखा कि फ्रिज, मशीनें, बर्तन सब कुछ उसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन के कमरे जितना सामान और मुकम्मल सामान पड़ा हुआ था। ज़मीर ने इसे झंझोड़ा और सोचों में गुम हो गई कि माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई और छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। और उसके साथ साथ मेरे अगले घर का सामान तक भी बना दिया। और एक मैं बेफैज़ और बेवफा क्या करने जा रही थी? मार कर अपने माँ बाप को खुद मारने जा रही थी। मोहब्बत का समुंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया पार करने जा रही हूँ। ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो गई। उसकी आंखें भीग गई थीं। इसे अपने आला तलीम और अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इसी दौरान माँ भी कमरे में आ गई। माँ ने शहजादी से बोला, ये लो मेरी शहजादी,
अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती है। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेइख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमा और आंसू साफ करके पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही हो? शहजादी ने नजरें चुराते हुए कहा, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना, ये भी कोई बात है हुई। अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है तुम्हें? इसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। और जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ना, वो तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल को दबाएं। शुक्रिया।